तुम्हारी दोस्त है, हमारी तो दोस्त है। हमारे फिक्स है ना। गाँव दम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी का किसी को याद हो गया कि नहीं? निबंध सभा ये याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका काम फाइनल ईयर तक पड़ेगा। याद हो गया। हम शुद्ध का याद कर लेंगे तो अशुद्ध अपने से याद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। नया वाला फाइल करते हैं इसको दिलाने। श्लोक लिखवा देते ना, लिखे तो शुद्ध शुक्र का स्वरूप इस सुश्रुति बताया थे, बताया था ना। सुश्रुत 2.5 का एक ग्रामा श्लोक है ये। तो शुद्ध शुक्र का स्वरूप वर्णन करते हुए शुद्ध शुक्र का स्वरूप शुद्ध शुक्र या शुद्ध आत्मा रहेगा तभी ये एबल है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए शुद्ध शुक्र के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो शुद्ध शुक्र का स्वरूप वर्णन करते हुए सुश्रुत लिखते हैं कि सुश्रुत लिखते हैं कि सुश्रुत लिखते हैं कि जो शुक्र स्फटिक के समान, स्फटिक समझ रहे हैं ना? स्फटिक जानते हैं? फिर नहीं स्फटिक वो है ना टर्मिनोलॉजी है। फिटकरी, फिटकरी। तो जो फिटकरी को काढ़ा में डाल के इसको जब गर्म करते हैं ना, इसमें से बबल्स आते हैं। तो बबल्स के थ्रू जितनी इम्प्योरिटी है फिटकरी को देखने में उतना शुद्ध नहीं होता, वो फिटकरी दिखता है। और जब इसका शोधन कर देते हैं, शोधन का मतलब जब इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद इसमें से जितनी इम्प्योरिटी है सब वेपोराइज हो जाती है। तो जो चीज़ बचता है उसको कहते हैं ना, तो ये चीज़ है। तो स्फटिक का जो जब यहाँ देंगे तो बनता नहीं कुछ, नहीं तो देखेंगे तो एकदम से सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, तो सुश्रुत ने उसकी तुलना उससे कर दी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज तो था नहीं कि मतलब इसका इससे करें, तो उन्होंने वातावरण में जो चीज़ें देखा उन्होंने उस समय उसी से तुलना किया है। ठीक ना, तो सुश्रुत लिखते हैं कि जो शुक्र स्फटिक के समान श्वेत स्निग्ध मधुर एवं मधु के समान, मधुर एवं मधु के समान गंध वाला हो, मधुर एवं मधु के समान गंध वाला हो, उसे तरल रूप शुद्ध शुक्र माना जाता है। तरल रूप शुद्ध शुक्र माना जाता है। पैराग्राफ करके सौम्य स्निग्ध गुरु श्वेत मधुगंधी पिच्छिल मतलब चिपचिपा स्लाइमीनेस ना, उसको स्लाइमीनेस कर सकते हैं, मतलब चिपचिपा। तो पिच्छिल घृत तैल एवं मधु के समान वर्ण वाला, घृत तैल एवं मधु, घृत तैल मधु, घृत
तय मधु तय मधु के समान वर्ण वाला शुक्र के समान वर्ण वाला शुक्र गर्भाधान के योग्य होता है। ये दृक तो दृक कलर का जो शुक्र होगा ना, इससे जो भी बच्चा होगा वो बूढ़ा होगा। तय वाला जो होगा कृष्ण वर्ण का होगा, यानी थोड़ा सा काला, ठीक सांवला सांवला। और मधु वाला जो होगा वो श्याम वर्ण का होगा, श्याम वर्ण, श्याम वर्ण। ठीक है, उसको लिखना है धृत वर्ण शुक्र से उत्पन्न संतान, धृत वर्ण शुक्र से उत्पन्न संतान गौरवर धृत वर्ण शुक्र से उत्पन्न संतान गौरवर्ण की तय वर्ण वाले शुक्र से तय वर्ण वाले शुक्र से कृष्ण वर्ण की मधु वर्ण शुक्र से उत्पन्न संतान कृष्ण वर्ण की। और लास्ट में तीसरा है तो मधु वर्ण शुक्र से उत्पन्न संतान श्याम वर्ण की होती है। ठीक है, ये हो गया सुश्रुति ने ये बताया। मॉडर्न मॉडर्न में सीमेंट मॉडर्न क्या कहा है उसको बोल दीजिए, लिख रहे हैं। सीमेंट इज लिक्विड, द सीमेंट इज लिक्विड इन फॉर्म neutral or alkaline बताया था ना peculiar smell, special type of smell होता है। The cement is a liquid in form, viscid, neutral or alkaline in nature। मतलब समझ रहे हैं ना, न्यूट्रल और अल्कलाइन का मतलब समझ रहे हैं ना, उसकी pH कितनी होनी चाहिए? 7 से ऊपर होनी चाहिए। हाँ, न्यूट्रल का मतलब 7 और अल्कलाइन का मतलब 7 to 7.5। अगर बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगा तो मीडियम अल्कलाइन में इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ है। और बहुत ज़्यादा एसिडिक अगर हो गया तो बर्निंग डिस्टिलेशन हो जाता है ना, तो उसी के लिए ना आप लोग अल्कासाल देते हो। अल्कासाल देने का तात्पर्य क्या होता है कि जो यूरिन आ रही है
तो इसमें एसिडिक में आ रही है। जब एसिडिक हो जाता है तो बर्निंग इंजुलेशन होने लगता है और नहीं पेशेंट कहता है कि जब पेशाब करने जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो हम उसकी मीडियम को चेंज करते हैं। मीडियम को चेंज करने के लिए अल्फासॉल देते हैं, एक अल्कलाइजर देते हैं जो अल्कलाइजर न्यूट्रल से थोड़ा सा शिफ्ट कर देता है यूरिन के नेचर में, तो अल्कलाइन नेचर होने की वजह से जलन कम होती है और उसी को हम बोलते हैं यूटीआई। यूटीआई हो जाता है, यूरिन में इन्फेक्शन आता है। जैसे सीमेंट वगैरह उसी तरह से जैसे वजाइना का जो पीएच होता है 3.5 ये क्या है, ये एसिडिक नेचर है, ये नेचुरल ये जो पीएच है। क्यों? क्योंकि जो वो ओपन होता है और ये उसका छोटी होती है तो इन्फेक्शन के चांसेस मोर होते हैं। तो इन कंपेरिजन टू मेल फीमेल में यूटीआई के चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि यूरेथ्रा छोटी होती है, ठीक है। इसीलिए नेचर ने जो वहाँ का पीएच है वो एसिडिक कर दिया है कि कोई भी बैक्टीरिया अगर आए तो वहीं पे खत्म हो जाए। एसिडिक नेचर में उसका क्या हो जाएगा, जब कोई भी बैक्टीरिया जाएगा तो इस एसिड 3.5 और 5 के कंटेक्ट में जाएगा तो उसका डीप प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, जो अंदर का जो उसका प्लाज्मा है वो बाहर हो जाएगा, जब बाहर हो जाएगा तो बैक्टीरिया ठीक हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये नेचुरल अब आपको एक प्रैक्टिस में पेशेंट चाहे मेल आए चाहे फीमेल, ठीक ना, देखना तो सबको है ना। अब ऐसा थोड़ा कि एकदम आप जनरल फिजिशियन तो उसमें सारे नहीं महिला नहीं देखते हैं। अब पेशेंट महिला आ गई आपको उसने बता दिया कि हमको एमिनोरिया हो रहा है या हमको पॉलीमिनोरिया हो रहा है चाहे पोलिगोमिनोरिया हो रहा है, तो ये सारी कंडीशन होते हैं और उसमें बहुत थोड़ा सा ही अंतर है मेडिसिन का, बस उससे डायग्नोसिस उससे पूछ के डायग्नोसिस बना देना है और दवाई देंगे बस, ठीक ना। बस उसके समझ लेना है कि किस स्टेज में है और क्या करना है, क्या कौन सी दवाई चलानी है, तो उसमें कोई वो नहीं है। बस आपको देखना है कि हाइपो में कि हाइपर में। जैसे आप थायराइड की जांच कराते हो किसी का भी तो आप यही देखते हो ना T3T4TSH है, तो आपको अरे मेडिसिन आप लिखे ना, चाहे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर लिखे तो सारे नाम ही ना, आपको यही देखना है कि कितना बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा हुआ है तो 50 माइक्रोग्राम मिलीग्राम नहीं होता, माइक्रोग्राम MCG होता है, MCG है, ठीक ना। तो अब कोई नॉर्मल है तो 25 माइक्रोग्राम हो गया, 50 75 फिर ऐसे होते हैं, तो उसी को आपको देखी करना है। अब ये नहीं है कि नहीं हम नहीं देखते हैं आप जाइए स्पेशलिस्ट के पास गाइनिक के पास, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। अब वो क्या आपको फर्स्ट ईयर में पास है फिर अगर आपको क्लास करते रहते हैं तो मेडिसिन पढ़ाने में आएगा सीधे डिजीज में पेशेंट क्या कंप्लेन करता है, आपको क्या समझना है भाई, वो तो लेवल लैंग्वेज होता है। मेरे साहब सुबह से आप इतने कर पेशाब के लिए पेशाब अच्छा बना होता है, जलन सब तो यही सब बोल रहे हैं। अरे बहुत सारे है किसी को थोड़ा अच्छे से बोल रहे हैं कि रात पर थोड़ा सा जगह है और पेशाब में तो जजमेंट करना है तो क्या हुआ है और क्या जांच करानी होती है, जांच क्यों करानी होती है और जांच की वैल्यू क्या क्या आएगी तो आप क्या समझोगे और क्या नहीं आएगी तो क्या समझना, मेडिसिन क्या होता है। बस डॉक्टर यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। ये तो बस फर्स्ट ईयर पास करने के लिए उन्होंने कहा दिया कि नहीं ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे और अच्छे से पास हो जाएंगे तो आप तुम्हारे या नहीं आप बेसिक चीज जानेंगे। हालांकि रोल इसी का है, रिगार्डिंग मॉडर्न को आपको लेके चलना पड़ेगा। अब आयुर्वेद में भाई उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा स्फटिक के समान ये है वो इस तरह से। अब फूल पत्ती का कलर देख लिया तो अभी जब बताएंगे अभी आर्टों के बारे में तो उन्होंने सशक्त माने कि सशक्त यानी खरगोश को कहते हैं। अब सशक्त खरगोश को काट दिया उन्होंने, जो ब्रीडिंग निकला उन्होंने आर्टों से कंपेरिजन कर दिया कि जो आर्टों की ब्रीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है वो सशक्त के ब्लड के कलर से मैच करता है।
ठीक। उन्होंने कहा कि एक अच्छा आर्थो या शुद्ध आर्थो का लक्षण ये होता है कि सशक्त रक्त के समान होना चाहिए। ठीक। और इधर से गुंजा बीज आता है, गुंजा बीज आता है तो उसका कलर दो तरह से होता है, एक तरफ काला होता है और एक तरफ लाल होता है। ठीक ना। अब इसमें होगा कि नहीं होना चाहिए, इसमें द्रव्य गुण है, द्रव्य गुण डिपार्टमेंट। तो जो लाल वाला कलर होता है वो आर्थो का एकदम सेम उसी कलर होता है, और गुंजा भी बहुत पॉइजनस होता है। अगर 3-4 दाना मुंह में डाल के गए तो फिर गए काम से, ये मतलब पॉइजनस होता है। ठीक ना। ये उसमें पाया जाए अगर तंत्र में गुंजा की जो भी टॉक्सिक है ना, टॉक्सिकोलॉजी का है सेकंड पार्ट चीज है। तो शुद्ध शुक्र हो गया और शुक्र का दोष। ठीक है। लेकिन सुश्रुत ने शुक्र दोषों का वर्णन करते हुए लिखा है कि सुश्रुत ने शुक्र दोषों का वर्णन करते हुए लिखा है कि वात पित्त कफ एवं सोड़ी, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ एवं सोड़ी आदि के वर्ण तथा आदि के वर्ण तथा लक्षणों से युक्त, आदि के वर्ण, वर्ण कलर अपीयरेंस, आदि के वर्ण तथा लक्षणों से युक्त सौ के समान गंध वाला, ये अशुद्ध शुक्र के लक्षण बता रहे, 100 के समान गंध वाला गांठदार दुर्गंधित, गांठदार दुर्गंधित पूर्युक्त, पूर्युक्त, पूर्युक्त पायो, पायो शब्द कहीं भी आ गया तो यानी मतलब आप समझ लो कि इन्फ्लेमेशन होने के बाद का जो स्टेज है, इन्फ्लेमेशन में तो रेडनेस दिखता है ना, तो जहाँ पायो शब्द आया तो समझ लो कि आप मवाद बन गया है, ठेठ भाषा में मतलब पस हो गया है, उसी को कहते हैं पायो। जैसे पायोस्पर्मिया, तो पायोस्पर्मिया में जब आप उसका सीमेंट का एनालिसिस करोगे ना तो इसमें ऐसी स्मेल लग रहा है जैसे मवाद है, मतलब दुर्गंधित, तो इसको कहते हैं पायोस्पर्मिया। और औरतों में क्या होता है पायोमेट्रा, ये टर्म मेट्रा माने यूट्रस। जब ये सब पढ़ाना पड़ता है जब कहीं भी मेट्रा होता है तो आपके माइंड में आने से कि यूट्रस आ गया, मेट्रा माने यूट्रस और पायो माने बस, यानी कि वजाइना में इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया का और यहाँ से बस डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है। ये चीज वाइट डिस्चार्ज तो जो अलग चीज होगी ना, वाइट डिस्चार्ज का मतलब आप लिकोरिया के बारे में बता रहे हैं, तो लिकोरिया में क्या है बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल नहीं होता है। ठीक है। वो एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और उसकी वजह से क्या होता है कि जो इनर वॉल है ना यूट्रस, इसमें बैक्टीरिया ग्रो करके और ये खाते हैं यूट्रस की दीवार को और जो निकालते हैं ना तो ये वाइट मैटर होता है, वेस्ट मैटर जो होता है बैक्टीरिया का वो होता है। और एक क्या होता है कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन करके यहाँ के टिश्यू को डैमेज कर दे और टिश्यू डिसॉल्व होकर जो निकले वो पस होता। एक होगा कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन और बैक्टीरिया खुद निकाले तो वो लिकोरिया हो गया और ये टिश्यू को डैमेज करके यहाँ पे इन्फेक्शन करके टिश्यू डैमेज होने लगते हैं तो ये इसकी स्मेल बहुत फाउल स्मेल होती है, बैड स्मेल, तो उसको कहते हैं पस। दोनों का अंदर और मेडिसिन में भी अंदर, दोनों का मेडिसिन में भी अंदर। बीएमएस वालों का पेपर है मंडे से, मंडे बैक था ना
आईएफ लोग आएंगे, आईएफ लोग आएंगे। अच्छा। 2021 बैच। 21 बैच वाले, हाँ होगा ना। 21 वाले जो मतलब नेचुरल है वही ना, 15 में से आया है। वो लोग तो पूरा काम हो जाए और वो वापस आ जाए। सोमवार घर पे बंद था, कह रहे थे यार सोमवार नहीं था, सोमवार को छुट्टी है। मंडे को बोल रहे थे। और एग्जाम भी हुआ तो उधर होगा ना? नहीं, होम्योपैथी वाला। अच्छा, होम्योपैथी ले लिया उन्होंने, कर लिया हमारे पास नहीं है एग्जाम कराना भाई। आप चाहे जहाँ भेजो, तो इन्होंने भेज, जो पीजी वाले हमारे बैच के तरह सब उसमें फेंक थे, करीब 15-17 में 9 फेंक थे, तो 9 गए थे वहाँ पर आर से बनारस, वहाँ पे एग्जाम दिया। तो आप लोगों को बेनिफिट हुआ वहाँ जाने का? कुछ नहीं, बेनिफिट तो इस तरह से हुआ ना कि वो लोग एग्जाम दिए और आगे फिर सर से कहेंगे सर हम फिर से उसी कंडीशन में हैं जो कंडीशन मेरा पिछला था, हम लोग कुछ नहीं लिख पाए हैं, इसलिए वहाँ तो कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया। तो यहाँ से कुछ ले दे के अपना VC के यहाँ गए थे लोग और कुछ रिक्वेस्ट की कि सर पहला बैच 21 बैच है, अभी इन लोगों को ये नहीं पूरा पता था कि नहीं सब एग्जाम सरकारी में होगा और ऐसे भी नहीं करना है। ये लोग ये कहते थे कि मतलब कुछ पास से लिख लेंगे, तो इसलिए VC ने राउंड कर दिया और इस बार पास कर दिया हमको कुछ ले लेके 21 बैच वालों को। जैसे हमारी बैच इतने लोग थे पूरा 100% पास है आज की डेट में, कुछ ले लेके पास कर दिया गया, लेकिन हर बार नहीं होगा। उन्होंने देख लिया होगा भाई अब मृत्यु दंड मिल जाता है, तो अगर आप राष्ट्रपति के पास जाए और अनुनय विनय करें तो मृत्यु दंड को माफ करने की ताकत खाली राष्ट्रपति में, वो माफ कर सकता है। जाओ छोड़ दिया ऐसा करो, तो उन्होंने कहा कि जाओ इस बार छोड़ देना ऐसा करो, पर अगली बार से ऐसा कुछ नहीं आएगा। अब हमारे यहाँ इस चीज़ को लेकर कभी नहीं आना, तो स्ट्रिक्टली। और चूँकि VC यहाँ पे 10 साल पढ़ाए हैं, इसी कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया है 10 साल, यही के अनुभव से वो VC हो गए, ठीक ना? सर आप लोग का नहीं होम्योपैथी होगा या वहाँ जाकर हैं? आप लोग का एग्जाम आपका तो वही होगा, कहाँ? ऐसे बनाना बनारस में? ये क्लियर है, लेकिन अब क्योंकि ये 15 बच्चे हैं तो इनको कहीं बैठा के करवा देंगे, जो भी इनका पेमेंट बनेगा वो यूनिवर्सिटी दे देगी भैया लोग 15 दिन का, तो 15 दिन में हमको लग रहा है कि 4-5 दिन होगा इधर उधर करके उसी में मेंटेन कर देंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, जाना चाहिए वहीं पे, लेकिन दे दिया। ये लोग का तो एग्जाम यहीं पे बता ना, ये लोग का एग्जाम यहीं पे बता। हाँ यहीं पे बताइए। हाँ यहीं पे हुआ था और अच्छे से हुआ था। 15 अभी यहीं पे बैठा दिया 15 लोग को, 2-2 डेस्क करते तो क्या और इसी में 8 लोग बैठ जाएंगे गाड़ी करने वाले 8 लोग। और नेचुरल हम लोग जब गए थे तो 3 लेडीज थी, और लेडीज का मतलब आप समझिए मतलब घूमने का मतलब ही नहीं है। उन्होंने तो बस एक ही शब्द बोला आके कि देखिए आप लोग भी डॉक्टर, भाई पीजी वाले तो डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है ना भाई, अब तो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो ये डॉक्टर, अगर डॉक्टर को बार बार कहे तो अच्छा नहीं है, और फिर उठा के एक झपड़ मार दें मतलब ये सब जब उन्होंने कहा कि उठा के किसी को मार देना, भाई वो भी BHMS नहीं है, वही BMS वालों को झपड़ मारे तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप डॉक्टर हो और अपना ही लिखें। इसके बाद कोई किसी की तरफ देखा भी नहीं, और 3 घंटा कैसे बीत गया पता नहीं चला, और जिसको जो आया वही लिखा, चाहे भले ही फेल हो जाए। तो सब उन्होंने बोल दिया कि झापड़ मारना कर दिया, फेल हो जाएंगे लेकिन किसी की तरफ देखेंगे नहीं, तो वही हाल है। लेकिन हो इस बार हो जा रहा है, लेकिन अगली बार वही हो। आप लोग का तो वही होगा क्योंकि आप 40 हो, आप भले ही कम आ रहे हो लेकिन आप संख्या में 40 हो, 40 का वही निकला है। आप लोग लिख लो यार, ये इस बैच को हमने पढ़ाया था फिजियोलॉजी, पूरा मॉडर्न पूरा फिजियो पढ़ाया था, लेकिन अब और सब्जेक्ट बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे ना, पढ़ने में चाहिए, पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर कैसे आएगा भाई। जबकि हम पढ़ाया था 35 को, तो 35 में ओरिजिनल 15 ही निकले, बाकी तो सब ऐसे थे तो 15 गए और 15 फेल हो गए एक भी पास हो जाता तो फिर थोड़ा सा करना पढ़ रहे हैं कि नहीं लोग, जैसे अगर आप कंपैरिजन करें उस बैच से हमारे बैच में बहुत बढ़िया आता है, क्योंकि हमको इसलिए मैं टेस्ट इसलिए ले रहा हूँ बार बार ना,
भाई 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद पाँचों चैप्टर का लूँगा एग्जाम, तो हमारे लेने का मतलब यही है कि आप एग्जाम में जाओ तो ये फेस पहले भी दे देंगे, तो सबने वही वाला क्वेश्चन हुआ है दावा तो लिखना ही आओगे आपको 3 घंटा पता नहीं चलेगा, और ये बात अगर एग्जाम पूरा हो गया आप सब नहीं पूरा होगा। ये है इसीलिए देना। पिछले वाले में टेस्ट लेंगे, पिछले वाले में पढ़ाई खाली पूछ लेते थे इसे, लेकिन बताने वाले बस वही 2 लोग थे इधर क्या बता जेपी फिर से आपके बैच में आ गए, जेपी बताता था और 1-2 लड़के और 1-2 लड़कियाँ बस। तो जितने लोग बताने वाले थे सब डिफाल्टर थे भाई, जो बात है तो जो ओरिजिनल थे 15 वो तो कभी बताए नहीं पूछने पे, जो डिफाल्टर थे वो बताए और वो एग्जाम ही नहीं दे पाए तो दिखाएंगे कैसे कि हम उसी हो गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ होता है। इतने पढ़ने वाले थे फिर भी मीट नहीं दिए थे तो पढ़ने वाले थे लेकिन नंबर कम आया तो उनको ये लगा कि इनडायरेक्टली जा सकते हैं बिना काउंसलिंग, तो बिना काउंसलिंग यहाँ पहले होता भी था क्योंकि यूनिवर्सिटी की ये पूर्वांचल को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप आगे से आगे पीछे से बस आ जाओ, और ये लोग कुछ ले लेते ना मेंटेन डोनेशन करते थे, मेंटेन रहना डिग्री भी दे दी, और जब एक बार डिग्री मिल गई तो फिर हो गया। और लेकिन इस बार आयुष को बनने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, ये भी नहीं जाते, ये भी 35-40 एक भी फेल भी नहीं होते, काफ़ी लिखवा दी जाती थी ना पहले। भाई एग्जाम का 2 प्रोसेस है यहाँ पे, एक जब एग्जाम होगा मेन उसमें जो आप काफ़ी बाड़ी जाएगी तो उसमें सब जो भी आप लिखें चाहे ना लिखें बस लिखते रहें जनरेट में। फिर जब घंटी लगती थी तो आपको फिर वहाँ बुला के सबको एक कापी फिर बांट जाती थी दूसरी वाली ओरिजिनल कापी, और उसको आप ले आके हॉस्टल में लिखना है, और हॉस्टल में पूरी रात में लिख के देना है उसको बता, और चाहे जितना लिखो किताब से नेट से जैसे चाहे वैसे लिखो, और फिर सुबह हम लोग चेक करते थे हर बच्चे की कापी, ऐसा ना कि कोई नेट से भी ना लिख पाया हो या बुक से भी देख के नहीं लिखा, तो जो कमी थी हम लोग पूरा कर देते थे, या इसमें कि इसने 2 ही पन्ना लिखा 1 पन्ना हो हम लिखते थे कि मतलब पास कराओ, इसके बाद यूनिवर्सिटी काम जाएगी वहाँ पे ये हो गया अच्छे नंबर सब पास 100% रिजल्ट ये लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है ना, उससे फायदा नहीं इसलिए पहले पैदा आप मेंटली आप नहीं हमारा तो कुछ होना नहीं है, आप इस समय पेन ले रहे हो तो भाई पेन ले रहे हो तो उसका गेन होगा बाद में मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ोगे तभी पढ़ा पाओगे, सेमिनार में जाओगे तो बोल पाओगे, जब कहीं सेमिनार होगा ना तो उस समय आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं, और सेमिनार में जो खड़ा होकर एक टॉपिक लिख दिया उसी पे आगे घंटा से बोल रहा है एकदम करता है टू द पॉइंट, और उसके बीच में अगर कोई क्वेरी करके कैसा लिख किया होता है तो उसके बारे में एक्सप्लेन करते हो, इसको कहते हैं नॉलेज। और नॉलेज रहेगा तो आप कहीं भी खड़े हो जाओगे, नहीं रहेगा तो फिर भागते रहोगे। इस सेमिनार में यही हुआ कि लंच का टाइम तो हुआ, ब्रेकफास्ट का टाइम तो हुआ, बस खाने के लिए जाओगे सर्टिफिकेट मिल जाए तो सर्टिफिकेट लेके क्या करोगे, सर्टिफिकेट में पार्टिसिपेट नहीं करना होता, प्रेजेंटेशन भी करो, इसमें 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं। जैसे मैं बीचू में गया था तो पार्टिसिपेशन और प्रेजेंटेशन दोनों का सर्टिफिकेट इसलिए मैं प्रेजेंट किया। अब वहाँ ऑल इंडिया से नहीं पूरा इंटरनेशनल सेमिनार था, तो उसमें बाहर के भी लोग आए, जर्मनी से, श्रीलंका से, और जो भी आसपास के जो हमारे देश हैं सब लोग आए। तो मतलब ये पीजी के टाइम होता है सेमिनार वगैरह? नहीं यार, यूजी के टाइम पे होता है। यूजी के टाइम स्टूडेंट होगा ना? स्टूडेंट ही, और कौन करेगा, स्टूडेंट ही करेगा ना। अब आप लोग का तो मतलब हमने जैसे पढ़ा दिया तो आपका टॉपिक कोई दे दे सबको, एक टॉपिक आप प्रेजेंट करो यहाँ, तो जब आप प्रेजेंट करोगे तो उसका सर्टिफिकेट पर यहाँ पे सिस्टम नहीं है ना, सर्टिफिकेट मिलता है कि फलाना स्टूडेंट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट प्रेजेंटेशन टॉपिक ये डेट ये वहाँ पे साइन मारने के लिए, कहीं आप जाओगे कहीं दिखाने के लिए आए वो वाला अपना, तो वो देखेंगे कि अपने BMS करते करते 5 सर्टिफिकेट लिया है और प्रेजेंटेशन भी किया है, कहीं अच्छा लग रहा तो उनके माइंड में बन जाएगा तो ऑटोमेटिक मार्क बढ़ जाएगा। तो यूनिवर्सिटी से मिलना चाहिए, कॉलेज से मिलता है ना। अब जैसे RSC बनारस में कितना हो गया होगा, आप जो फर्स्ट ईयर वाले उनसे पूछिए, उनको 1-2 दे दिए होंगे, क्योंकि वहाँ रोज सेमिनार चलता है। अब किसका होगा, किस बैच का होगा, किस डिपार्टमेंट का होगा, वो अलग बात है, किसी ना किसी का डेली सेमिनार होगा, क्योंकि वो सेमिनार हॉल इसलिए बना है, प्रोजेक्ट के लिए बना है, सब कुछ व्यवस्था है, तो अच्छी चीज़ है। तो कहाँ पे हैं,
उयुक्त क्षीण मूत्र एवं पुरुष की गंध युक्त मूत्र एवं पुरुष माना समझ रहे हैं ना? मूत्र एवं पुरुष की गंध युक्त शुक्र द्वारा पुरुष संतानोत्पत्ति में समर्थ नहीं होते। पुरुष संतानोत्पत्ति में समर्थ नहीं होते। उपरोक्त बताए गए दोषयुक्त शुक्र में सौगंधी गांठदार सड़ी हुई गंध वाला उयुक्त तथा क्षीण शुक्र क्षीण का मतलब शक्तिहीन, समझ रहे ना? क्षीण मतलब नहीं होता कि इनकी शक्ति तो क्षीण हो गई, मतलब ये शक्तिहीन हो गई। तो क्षीण शुक्र कष्ट साध्य होता है। अष्टांग संग्रह वाले ने बताया रोग को किस तरह से साध्य और असाध्यता के हिसाब से। तो ये साध्य है लेकिन कष्ट साध्य, मतलब थोड़ा सा परेशानी होती है लेकिन आप मेडिसिन में साध्य कर सकते हो, ठीक ना? तो कष्ट साध्य होता है। उसी में लिखिए मूत्र एवं मल की गंध वाला असाध्य होता है। मूत्र और मल की गंध वाला असाध्य होता है, उसका मतलब मेडिसिन से भी ठीक नहीं कर सकते। मूत्र एवं मल की गंध वाला असाध्य होता है, किंतु वात पित्त एवं कफ से दूषित शुक्र साध्य होता है। वात पित्त एवं कफ से दूषित शुक्र साध्य होता है। ये लिखने हैं इतने गुण, ये संतान उत्पत्ति में समर्थ नहीं
गंध वाला हो, गांठ युक्त हो, सड़ी गंध वाला, प्रमाण में कम और मल समान गंध वाला, ये संक्रामक उत्पत्ति में। अच्छा सर, हकीम क्या होता है? हकीम हकीम, अरे हकीम कहें, वैद्य कहें या डॉक्टर कहें। नहीं, ये हो गया एलोपैथ वाला, ये हो गया आयुर्वेद वाला, ये हो गया यूनानी वाला। वही जब रोड पे कहीं लिखा रहता है हकीम, हाँ जो देखते हैं सब लोग। हकीम की बात तो मिले बात खाना शुक्रवार यहाँ शनिवार वहाँ घूमते रहते हैं। एक आगे दिन बैठे कहीं, एक दो दिन से ज्यादा नहीं। तो वो यूनानी वाले होते हैं ना, वो BUMS होते हैं। 2 दिन बैठते हैं, बाकी दिन बैठ के प्रचार लिखते हैं अपना जा जाके। वो आप हाईवे पे निकल जाए कहीं भी रोड पे, तो उनका कहीं भी दीवार खाली मिलेगी ना, तो वहाँ पे पेंट करा कर अपना प्रचार करते हैं। सर गांठ का मतलब क्या है? गांठ का मतलब जिसे स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? ये तो टेल हो गया, बॉडी ये सेंट्रियोल होता है ना, ये हेड पीस हो गया, एक्रोसोम बोलते हैं। फील्ड होता है उसमें, एक्रोसोम हेड में एक्रोसोम, ठीक। ये सेंट्रियोल होगा, ये मिडिल पीस है। मिडिल पीस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। यहाँ से पावर जनरेट कर दिया, तो ये केवल ना ये पोजीशन में होता है। हम चल रहे हैं, हमको झटका दे थोड़ा सा स्पीड हमारा मेंटेन है, तो पूछ उसी की होती है, इसका कोई रोल नहीं है। मोबिलिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं मोटेलिटी के लिए। तो जैसे ये ओपन हो गया ना, तो ये इस पर आ गया यहाँ पे, रेस लगता है ना, तो जब ये यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा ना, तो उस समय इसका वाइब्रेशन हो, ये और बढ़ जाता है, मतलब छेद हो, क्योंकि ये जो ये ओपन है ना, इसकी दीवार को छेदना जरूरी है। एक्रोसोम में एक एंजाइम निकलता है जो इसकी दीवार को डिजाल्व कर देता है। कौन सा एंजाइम होता है? अरे डिजाल्व करने वाला लाइसोजाइम है, और कुछ और कहीं थोड़े कुछ होगा, लेकिन उससे रिएक्शन भी तो होता है कि बाकी कोई दूसरा उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। नहीं, उसके बाद वो क्लोज हो जाता है, वो देखो एंटी फर्टिलाइजर यही सीक्रेट होता है। ये हो गया ना, ये बात है ना, ये हो गया आपका यूट्रस, ठीक। ओवरी हो गया, ठीक ना, ये हो गया ना, इस पर हो गया। अब ये क्या ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब होता है, ये पता है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है ये। तो यहाँ से ओवम आया, तो यहाँ पे बिलाई होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा घास का मैदान, तो जैसे हवा पाता तो नहीं, ऐसे ऐसे दिखते हैं, तो ये उसी तरह से होता है। ओवम यहाँ पे इंतजार कर रहा है, ओवम इंतजार कर रहा है कि हम फर्टिलाइज हो जाए। अगर नहीं फर्टिलाइज हुआ तो कार्पस ल्यूटियम चेंज टू कार्पस एल्बिकेंस, ये होता है येलो मटेरियल, ये इसकी दीवार से एब्जॉर्ब हो जाता है। जब एल्बिकेंस हो जाता है तो एक एज ए न्यूट्रिशनल मटेरियल हो जाता है, वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक। यहाँ पे आके इंतजार किया, यहाँ से ये गया, अब ये ओवम है, तो यहाँ पे स्पर्म आया, इसको पेनिट्रेट किया, एक्रोसोम का जो ये हेड वाला पार्ट है ये गया, पूंछ तो इधर ही रह जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये बहुत सारे स्पर्म चाहते हैं कि मैं फर्टिलाइज करूंगा, मैं करूंगा, ठीक ना। तो उसमें इसीलिए तो देखते हैं ना, एक हेल्दी स्पर्म होना चाहिए, उसके पास पावर होना चाहिए। और स्पर्म के जो हेड पे कौन सा होता है, कौन सा वो होता है, क्या है ग्लूकोज के रूप में क्या होता है, फ्रक्टोज, कीटो शुगर होता है। ये फ्रक्टोज है, कीटो शुगर, और ये होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जैसा पूरा जो सीमेंट होता है लिक्विड में पूरा होता है फ्रक्टोज, क्योंकि ये तो मीडिया है फ्रक्टोज, उसी में तो वो सर्वाइव करता है। हाँ इसीलिए ना, हाँ तो मीडिया होता है, तो पूरी होल बॉडी में है पूरा। नहीं ये केवल हेड में, हेड ही पार्ट में रहता है,
हेड पार्ट नहीं रहता है ना, ये हेड पार्ट नहीं रहता है, पूंछ से तो मतलब नहीं, मिडिल पार्ट का है माइटोकॉन्ड्रिया, एक पेनिट्रेशन कर दिया तो यहाँ पे एक लेयर बन जाता है, ओवम के चारों तरफ लेयर बन जाता है ना, तो कौन सी लेयर बनती है? तो पहले ओवम का भी स्ट्रक्चर नहीं पूछना है कि जोना पेनिसुला अब बता रहा है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये तो ओवम का रिएक्शन होता है, स्ट्रक्चर पूछें तो आप बताओगे सर ये थिंग आप एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलाइजिंग लेयर बन जाती है, क्योंकि दूसरा कोई इसको पेनिट्रेट ना कर पाए, विफल हो जाए उसका, एक ही जाएगा। और कभी-कभी चांस होता है ट्विन बेबी का कि एट द टाइम ऑफ सेम मतलब इधर से भी पेनिट्रेट कर दिया, ये दोनों अंदर आ गए और एंटी फर्टिलाइजिंग लेयर बन गई, तब उसी पता नहीं भैया ये ट्विन बेबी हो गए, ठीक ना? सर एक ही उस साइड से ट्विन्स होते हैं क्या अलग-अलग? मोनोजाइगोटिक ट्विन डायजाइगोटिक सेम टाइम। अब ये डायरेक्शन चाहे इधर से किस तरह किया और इधर से, और दोनों जब इक्वल टाइम पे दोनों पेनिट्रेट कर दिए, जब दो घुस गए तो दो बनाएंगे, तो मोनोजाइगोटिक ट्विन हो गया भाई दोनों का मतलब एक तब जाएगा वो हो गया ना, एक ट्विन बेबी हो जाएगा ना, बनता है लगभग एक ही बनता है, एक कंडीशन रेयर कंडीशन है कभी ट्विन बेबी हो। अब देख रहे हो मालूम है कि 1 लाख जनता है तो किसी को हो गया 2 बच्चा एक साथ पेट में, बाकी तो एक तो जब ये पेनिट्रेट करके लेयर बना दिया तब ये हो गया, पेनिट्रेट करने के बाद इस पर वो मिलकर क्या हो गया जाइगोट। अब जाइगोट बन गया तो ये सीधे इम्प्लांट करेगा यूट्रस में। तो ये एक उस साइड से सर दो ही दोनों का पेनिट्रेशन ये तो रेयर होता होगा ना, क्योंकि जो ट्विन्स होते हैं तो दो साइड से होते हैं अलग-अलग, एक साइड एक कौन सा फर्टिलाइज करके एक बनाएगा। हाँ ये तो एक्सेप्शनल केस में आएगा ना, हम वही कर रहे हैं। 1 लाख जनता में आप कभी जान नहीं दे रहे हैं ट्विन बेबी है, 1 लाख जनता मतलब वो बिटवीन में तो होता है ये आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। हाँ सर वो तो सेकेंडरी बात होगी ना, जब ट्विन में आइडेंटिकल मतलब सेम सेक्स के हों डिफरेंट सेक्स के हों ये तो अलग बात होगी ना। अब ये पहले खाली आप समझो कि यहाँ पे टाइम ऑफ पेनिट्रेशन अगर दोनों का सेम रहेगा तो ये ट्विन बेबी के रूप में आएगा, ये कंडीशन बहुत रेयर है। आइडेंटिकल ट्विन में केवल वंस का होता है, जिससे कि वो जाइगोट पे डिवाइड कर जाता है, 2 हो जाता है। हाँ। तो सेम का मतलब सब कुछ सेम होता है आइडेंटिकल ट्विन में, एक ही स्पर्म होता है। और नॉन आइडेंटिकल ट्विन में एक ही टाइम पे 2 ओवारी रिलीज हो जाते हैं और वो दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं। सर ये तो पॉली नॉन आइडेंटिकल हो जाएगा, हैं जब दो स्पर्म हो तो पॉली स्पर्म भी तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉली स्पर्म दो स्पर्म है पॉलीस्पर्मी एक से ज्यादा हो गया तो सारे होगा ना, ग्रेटर देन मोर देन वन तो पॉलीस्पर्मी भी नहीं कर सकते हैं मतलब पॉलीस्पर्मी नहीं कर सकते, मतलब ये बहुत रेयर कंडीशन हो गया ना। हाँ अगर बाहर का होता है इसे काफी मतलब लोगों में देखा जाता तब उस चीज को मानते हैं रेयर, बहुत रेयर। ये बस एट अ चांस एट अ टाइम ऑफ चांस, बस उस समय अगर दो घुस गए तब होता नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन में सर तेल तो अंदर जाती नहीं है, सर जाती है तेल हाँ तेल नहीं जाती सर। जो आइडियल जो तेल होता है तो क्या उसमें तेल अलग से कट कर देते हैं या फिर तेल के साथ तेल वाइब्रेट करके वो हट जाते हैं। तो जो आइडियल होता है हाँ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हाँ उसमें सर तो एक स्पर्म लेकर के सब इंजेक्ट करते हैं सर, तो उससे तेल अलग करते हैं फिर तेल के साथ आईवीएफ में आपको खाली जेनेटिक मटेरियल को ही भेजते हैं। आईवीएफ में खाली तेल का काम है। अब नेचुरली अगर स्पर्म जा रहा है तो उसको तेल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको आगे बढ़ते जाना है और जब ओवम में टच होगा तो वो वाइब्रेट करके उसके अंदर घुसना चाहेगा। जब हम मशीन के द्वारा भेज रहे हैं तो उसके जेनेटिक मटेरियल को भी भेजना है भाई, एक हमारे पास है पहले से, अब हमको एक जेनेटिक मटेरियल को भेज के उसको फ्यूज करा देना है बस, और फ्यूज करा के जाइगोट बना दिया हमने, फिर उसको सीधे जाके इम्प्लांट करना। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है ये, तो आप जान भी रहे हो कि मतलब ये वाई क्रोमोसोम है तो अब तो डिटेक्ट कर ले रहे हैं लोग, हाँ ये वाई ही है, क्योंकि वाई से थोड़ा छोटा और हल्का होता है। एक हो जाता है कि ये वाई है, इसको फ्यूज करा तो लड़का पैदा होगा, ठीक, तो वो अलग चीज, उसमें वो तेल का कोई रोल नहीं है। तेल का रोल कब पड़ेगा जब नेचुरल ढंग से होगा, तब ऐसे नहीं करना। और के बाद तो बाकी जिसे दोनों पहले समझा और ये सब आर्थो वाले वर्णन में जो करेंगे। अब क्योंकि हमारा थोड़ा पार्ट है एंशिएंट वाला, अब एकदम से एंशिएंट बनाएंगे तो आप लोग क्या है सर
नहीं चला सब पढ़ाने लगे तो थोड़ा मॉडल इसलिए बोरिंग हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये है आपका पूरा स्पर्म के बारे में, ठीक ना। स्पर्मेटोजोआ के बारे में बताई दिया, कल बताए थे कि मैच्योरेशन कैसे होता है, हमारे बॉडी के हिसाब से होता है। अब अगले लेक्चर में पहला तो हमको लगा कल नहीं होगा, अब सीधे आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं हम आपको बताए हैं कि दो तरह से होते हैं, वायकोश अंतरकोश। वायकोश का मतलब मेस्टोल ग्लूड और अंतरकोश का मतलब ओवम, ठीक ना। आपका बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे 15 से 20 नंबर में सवाल आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। थैंक यू सर। कैसे आएगा?